तब टोटल खर्चा कितने हो गया? 51। 50,000 का सामान और 1,000 का खर्चे। अब वो कस्टमर को कितने बेचेगा? 50,000 में नहीं, वो बेचेगा 51,000 में। कस्टमर को 51,000 में दे देगा। और उसने क्या किया? अपना लॉसेस उसको दे दिया, वो सेफ रहा। और ऐसे करके वो अपना प्रॉफिट भी मेजर, अपना मार्जिन निकाल लिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्यों दिया मैंने? देखो, अब आपको क्या करना है, यहां से अपन को कॉल ले लेना है। हेलो भैया, हेलो। हाँ, ये तो फिर रैंडम हो गया ना सर। रैंडम जैसे नीचे टच किया तो मैं पुट ले लिया। ये तो पता ही नहीं सर, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कोई वो तो होगा। रुको ब्रदर, काहे टेंशन ले रहे हो, रुको मत। अब देखो, अब यहां से इमीडिएटली हम क्या करेंगे? कॉल ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा देर इमीडिएटली यहां से हम कॉल ले लेंगे। और जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक नीचे कैंडल क्लोज ना करे। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा एसएल कितने का गया। मान लो 7 पॉइंट का एसएल गया। ठीक है, 7 पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब क्या करेंगे? इमीडिएटली यहां से हम पुट ले लेंगे। अब नीचे कहीं ना कहीं 63 पॉइंट होगा। हाँ, यहाँ पे 63 पॉइंट है। अब नीचे के लिए हमने यहाँ से क्या किया? पुट ले लिया। ठीक है, और नीचे में हम जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से हमने पुट ले लिया, जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं करेगी। अब क्या किया मार्केट ने? ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दिया। अब फिर से हमारा ऐसे लेट हो गया। अब जो एग्जांपल दिया था ना मैंने, छोटे छोटे खर्चे तो होंगे ही होंगे, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे बिजनेस। ठीक है, ओवरऑल मैटर ये करता है कि आप एट द एंड क्या निकला, एट द एंड डे 3 बजे आप प्रॉफिट में निकले या लॉस में निकले। तब आपको क्या करना है? इमीडिएटली यहां से आप कॉल पोजीशन बना लेना है। ठीक है, जिद्दी रहना है, एकदम से जिद पकड़ लेना है। अब जब तक नहीं निकलेंगे, नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा, प्रॉफिट 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 एंड यहाँ पे जाके आपको एग्जिट कर देना है। अब देखते हैं कितने पॉइंट हमने कैप्चर किया। यहाँ पे हमने 61 पॉइंट कैप्चर किया। हाँ वही होगा, 60 पॉइंट पे तो लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 7 माइनस कर देंगे। 7 माइनस कर देंगे, क्यों किया? 2 बार हमारा ऐसे लिट हुआ था, मान के चलो उसके लिए। और इसको हम इंटू कर देंगे 50 से, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। फिर तो भी दो हमारा, बार सेवन भाई 14 माइनस होगा ना। 2 बार ऐसे लूट हुआ है, एक बार कॉल पे एक बार पुट। क्यों आप तेज बन रहे हो ब्रदर? मत तेज बनो, ठीक है। मैंने कितना 2 बार माइनस नहीं किया था 7 7? 2 बार किया वो भाई, 60 से ले रहे हैं वो, आप 61 से ले रहे हो। अब ठीक है ना, 1100 का हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लो प्रॉफिट में बोलता हूं 300 का क्यों ना हो, 200 का ही क्यों ना, मान लो ये 7 7 बार आपका 4 बार हिट हुआ हो, लेकिन एट द एंड क्या रिजल्ट निकला? 200 के, 400 के, 600 के, 800 के प्रॉफिट में निकल रहे हो। मैटर वो करता है कि मैटर ये करता है कि आप लॉस में निकलो? आप लोग बताओ। प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, 2 रुपए का क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। हमको ये नहीं पता, ये रैंडमली मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने 2 सेटअप आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। एक ऐसा सेटअप है कि आप लोग पता लगा पाओगे कि अगले मिनट मार्केट कहां जाएगा, अगले घंटे कहां जाएगा। वो कौन सा है? 0.7 वाला। और लेकिन 0.5 वाला क्या है? इसमें मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, वो मैं मार्केट के ऊपर छोड़ दूंगा। और जो मार्केट के ऊपर छोड़ देता है, वो उसको प्रॉफिट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि जो जिद कर लेता है ना कि नहीं भाई अब तो यहाँ से पुट ही जाएगा, यहाँ से पुट ही जाएगा, तो चाहे कितना भी ऊपर जाता रहे, वो पुट ही उसके दिमाग में रहता है बार 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 बार। लेकिन मार्केट क्या है? पहले वो पुट दिखाता है, फिर कॉल चला जाता है, फिर कॉल दिखाता है, फिर पुट चला जाता है। तो हम लोग मार्केट के साथ अगर चलते रहेंगे, तो मार्केट का जो है प्रॉफिट, उसका हमें थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा, वो हमें। ठीक है, अभी जो भाई ने पूछा, तो ये तो रैंडमली हो गया, हमने यहाँ से कॉल लिया पुट लिया। मैं तो बोलता हूँ रैंडमली हो गया। ठीक है, तभी जो मैं वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो में जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कहाँ गया वीडियो। सर रैंडम नहीं हेलो, होगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अब वही ना, ये इसको मान लो कि तगड़ा, सबसे तगड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने ये नहीं किया, आप लोग क्या गलती करते हो? हेलो। हाँ बोलिए।
देखो रिटेलर क्या गलती करता है कि कल का रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टेंस मान लेगा, परसों का सपोर्ट होगा परसों का सपोर्ट मान लेगा, और इसको ऐसे करते हो कि नहीं आप लोग। अब एक बात यस सर। बताओ कि अगर आप लोग यहां से मान लो कि जा रहे हो, एक यहाँ पे रोड है और इस रोड से अगर आप लोग जा रहे हो और यहाँ पे एक गड्ढा है, आप इस गड्ढे में गिर गए, गड्ढे से उठे और वापस काम पे गए, काम से जब आ रहे हो तो अब आपको दिखा है ना कि यहाँ पे गड्ढा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जंप मारोगे, तो आप लोग क्या सोचोगे कि नहीं मैं एक बार गड्ढे में गिर गया मैं फिर से नहीं गिरूंगा। लेकिन एक बात बताओ, जिसने ये गड्ढा बनाया है आपको गिराने के लिए, उसको नहीं पता क्या आप यहाँ से जंप मारोगे, उसको पता है कि आप नहीं कूदने वाले, तो ये वाला गड्ढा भर देगा, वो नया गड्ढा बना देगा यहाँ पे, आप फिर इसमें गड्ढे में गिर जाओगे। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये कल का सपोर्ट हो गया परसों का रेजिस्टेंस हो गया, क्यों नहीं मार्केट यहाँ से आके यहाँ से नीचे गया, क्यों ये यहीं से नीचे चला गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, वो जो मार्केट दिखाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस उस पर भरोसा नहीं करना है, खुद का बनाओ, खुद का बना के खुद का फॉलो करो, खुद का एंट्री लो, ठीक है, मार्केट एंट्री दे रहा तो मतलब, ठीक है। यस सर। और बाकी ये अकेला नहीं है कि भाई ये कौन सा चार्ट है 3 मई का, ऐसा नहीं है कि 3 मई का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं, वो आप जो सा डेट बोलोगे अब मैं वो वाला डेट दिखा दूंगा, ठीक है। 3 मई का देख लेते हैं। सर आपने आज एक आज आपने एक कॉल ली थी, पुट ली थी, तो एक बार उसका दिखा दीजिए एग्जांपल, आज जो आपने लिया था। जैसे आज का एग्जांपल दिखा आज का ही देता हूँ, दिखा दीजिए। ठीक है, आज का दिखा देता हूँ। अभी आप लोग शॉक होने वाले हो, ठीक है, मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन अभी शॉक अभी हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहीं पुट लिया था, ठीक है, यहाँ कहीं पुट लिया था, और ऊपर जब तक नहीं निकलते शायद लाइन हल्की सी ऊपर नीचे थी, देख लेता हूँ। सर उससे पहले कॉल भी लिया था क्या आपने? हाँ यहाँ पे मेरा कॉल भी था, ठीक है, कॉल में ऐसे लीट हुआ फिर पुट में गया मैं, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके। जैसे ये लाइन टच करती मैंने कॉल ले लिया, हल्का सा 2-3-4 पॉइंट का एसेलेट हो गया, फिर मैंने पुट लिया, फिर एक एसेलेट हुआ, फिर मैंने यहाँ से एक कॉल लिया था, फिर पुट ले लिया, मतलब ओवरऑल मान के चलो कि 12-13 पॉइंट मेरा एसएल गया, और लेकिन मिल कितना गया मेरे को, मान लो 60 पॉइंट मिल गया, तो 12-13 में से 60 पॉइंट माइनस कर लो, एट द एंड रिजल्ट आपको पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाले कैंडल्स के आसपास मेरे लाइन यहाँ पे थी, शायद यहाँ पे लाइन था, ठीक है। अभी हमने जल्दी जल्दी ड्रॉ किया तो कुछ 63 पॉइंट अच्छे से आप लोग ड्रॉ करना, ठीक है, बता देते हैं, ठीक है। अब जो वीडियो में है सेम है कि नहीं? यस सर। ठीक है। सर ये आप अब क्या किया, हमेशा ये बॉक्स बना के रखते हो? हाँ ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप अपनी मतलब 1 साल लग जाए, 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, अगर मार्केट 4 साल बाद भी 18,245 पे आता है तो मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट यही रहने वाला है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। 63 पॉइंट्स। हाँ 63 पॉइंट। अब मैं यहाँ पे पुट लिया, अब पुट लेके मैं नहीं निकलूंगा जब तक एक कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो, एक अच्छी खासी कैंडल, ये नहीं कि पिदी पिदी वाली ये सब बनने लगी तो निकल जाओ भाग के, ऐसा नहीं, थोड़ा मतलब एक डिशन सी, जैसे कि एक ऐसी, ठीक है। अब ये कि इसी में गाजू मुजू कर रहा है, हल्का सा भी किया भाग जाओ, ऐसा नहीं, थोड़ा इधर जाके करता है, एक समझ रहे हो ना आप लोग, बात समझ रहे हो ना। ताकि आप लोग यहाँ पे एक पुट ले लिया, एक हल्का सा एसएल दे दिया, मान लो 7 पॉइंट का 8 पॉइंट का, वैसे एक कैंडल क्लोज का वेट करोगे मैक्सिमम। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक पुट बना लिया 0.5 0.5, ये टारगेट हो गया। अब आप लोग बताओ जो वीडियो में बोलता हूँ क्या झूठ होता है कि सच होता है? सच होता है। सच होता है। ठीक है, हेलो हेलो। हाँ बोलते तो सच है लेकिन ये तो फिर रैंडम ट्रेड हो गया ना। रैंडम हो गया, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ रैंडम हो गया, लेकिन एक लॉजिक, मैं लॉजिक के साथ ले रहा हूँ ना, ये मैं रैंडमली थोड़ी लिया हूँ, ये रैंडमली थोड़ी लिया हूँ। अभी आपका अभी चौंका दूं आपको, ये देखो मार्केट चौंक में गए, सबसे ज्यादा काम सपोर्ट रेजिस्टेंस ही करता है। ये नहीं नहीं नहीं, ये चीज चौंक गए आप, ये चीज देख के चौंक गए। हाँ यहाँ तो बढ़िया है। तुरंत वहीं से टच करके उठा। तो अगर आप यहां से पुट लेते और ये पूरा आप कैप्चर करते और इमीडिएटली यहां से कॉल ले लेते तो ये पूरा कैप्चर करते, और एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, पूरा दिन तो प्रॉफिटे बन रहा है। अब बोलो रैंडम ट्रेड है, बोलो। अब ये आपके ऊपर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप लोग इसमें क्या बोलोगे क्या नहीं, मेरे लिए वर्क करता है। आपका अंदर से आत्मा बोल रही होगी कि ये सेटअप मस्त है या नहीं है, वो आपके ऊपर में छोड़ देता हूँ, ठीक है।
अच्छा सर, स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा चूज करना वो है मैं हमें? बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। सर ओके। इसे जैसे डिपेंड करता है 17,800 आपने लिया और कि 608 16,832 लिया, तो सर उसके पहले मतलब पास्ट में तो आपने कौन सी दो लाइनें ली थी? कहाँ पे? जैसे पास्ट में जैसे 17,800 लिए और 16,832, ऐसे समझे कि मार्केट कभी गया ही नहीं है वहां, अगर अपन को उसके पास्ट में देखना है 2 साल आप 3 साल आम पहले, गिनो, ठीक तब है। आपने कैसे निकाला था? गुटलिया मत गिनो, आप आम आम खाओ, ठीक है। अब 3 साल दिया तो कुछ तो इसके पीछे सिगरेट होगा तब ना। ओके अभी सर। मैंने बस बता दिया कि आपको 66 करना है। कल जाके एंजॉय करो कि अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, टच करता है, तो यहाँ से पुट मारो, यहाँ पे आता है तो कॉल मारो, बस एंजॉय करो, ठीक है। सर आज से और 10 साल इसके बाद ऊपर भी अगर ब्रेक करता 63 पॉइंट्स को लेना है। कितना भी ऊपर जाए, चाहे आज निफ्टी 18,000 में है, 4 साल बाद 18 नहीं रहेगा, वो 40 हो जाएगा, तो भी आपको 63 ऐड करते जाना है, ठीक है। ठीक है ना। और कल अगर दो ठीक सौ है भाई। चालीस पर ब्रेक होता है तो क्या? 18,244 के ऊपर ब्रेक होता है तो 240? अच्छा, नीचे वाला। पुट लेना है। हाँ, हाँ नीचे नहीं। वाला। उधर भी देखो, 17,000 मान लो, ये 17,800 की लाइन है। इसके ऊपर 63 लेते जाना है, और इसके नीचे भी 63 लेते जाना है, ठीक है। नहीं, जैसे अभी मार्केट 18,180 पे है ना, हाँ, तो अगर ये मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है ये 18,200 के ऊपर 250 पे आसपास, तब वहां पे 250। भी एक बॉक्स होगा। यहाँ पे एक बॉक्स नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। हाँ। अभी देखो, मैंने आप लोगों को एक ऐसा सेटअप दे दिया जिसको मतलब बहुत तगड़ा सेटअप है, लेकिन अगर मैं आपको अगर फरारी चलाने को दे दूं तो आप लोग अगले ही दिन जाके एक्सीडेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा आपको कि फरारी दिया तो है आपको, चाबी तो दे दिया, लेकिन आपको स्पीड में लिमिट लेके चलाना है, 20-30 की लिमिट में चलाना है, जब तक आप सीख नहीं जाते। सही है कि नहीं? ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक टाइमिंग बनाया है, आपको कब से ट्रेड करना है। 10 बजे से लेके 11:30 के बीच में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। भाई और और एक बार बोलिएगा। 1:30 से लेके 3 o'clock तक ट्रेड लेना है, ये टाइमिंग होने वाला है ये सेटअप को ट्रेड करने का, ठीक है। ये वाला सेटअप को ट्रेड करने का आपके लिए ये टाइमिंग है, ठीक है ना। हमारा सुबह गैप अप खुलते ही आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां पे 9 बज रहा है। आपको कब ट्रेड लेना है? 10 बजे से लेके 11:30 के बीच में अगर मिल रहा है, 10 से लेके 11:30 के बीच में अगर कोई भी लाइन के ऊपर नीचे आ रहा है मार्केट, तो ले लो। लेकिन अगर सुबह सुबह लोगे तो लॉस होगा, तो मेरे को मत बोलना, क्योंकि सुबह ज्यादा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, और 12 बजे 11:30 12 बजे वो बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाता है। तो इसमें भी आप लोग बच जाओगे, और सुबह के वॉलेटिलिटी में भी बच जाओगे। सबसे ज्यादा पैसा इसमें बनता है सुबह सुबह वाले में, लेकिन जब तक 1-2 महीने आप इस पे 50 पॉइंट 50 पॉइंट 50 पॉइंट ले नहीं लेते, जब तक आप इस वाले टाइम फ्रेम पे ही फॉलो करना है। 10 से 11:30, 1:30 से लेके 3 o'clock तक, ठीक है ना। सर ये स्टॉक्स पे भी वर्क करता है क्या? हाँ, स्टॉक्स में भी वर्क करता है, लेकिन जैसे मैंने एक बंदे से पूछा था, अरविंद अरविंद यादव से, कि आपका भागने की कैपेसिटी क्या है, वैसे ही मैंने निफ्टी का कैपेसिटी निकाला है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि एसबीआई कितना भाग सकता है, मेरे को ये नहीं पता एचडीएफसी कितना भाग सकता है। वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसके उसको डब्बा बनाने के लिए कितने का बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। यस सर, वही बात है। सर हाँ, तो सब 0.7 और 0.5 तो वर्क करता है, मैंने आज किया था एचडीएफसी बैंक पे। 0.5 आपको कोई भी मार्केट में वर्क करेगा, वो मैंने ऐसा सेटअप बनाया है कि वो कहीं भी वर्क करेगा, और वो रैंडमली नहीं बनेगा, वो पहले ही आपको बता देगा कि अगले मिनट कहाँ जाएगा। लेकिन ये वाला सेटअप से आप बस प्रॉफिट बनाओ, मौज करो, बस इसमें क्या करना है, आपको फॉलो करते रहना है, लाइन के नीचे फॉलो, लाइन के ऊपर बस। इसमें क्या, आप लोग का लालच निकल गया, आप लोग का डर निकल गया। अब यहाँ पे कोई आराम से बैठा रहेगा ना, मुझे पता है यहाँ पे आएगा आएगा, क्यों? अब आ भी गया तो ठीक है, मैं कट टू कट निकल जाऊंगा, मैं फिर से कॉल में बना लूंगा यहाँ पे इमीडिएटली, ठीक और है ना। किसी अच्छा। दिन ऐसा हेलो। बहुत हाँ, इजी है, इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बहुत लोगों को। हेलो। वही बात है ना। अब देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो आप नीचे का वीडियो बना लेते होगे, ऊपर जाता होगा तो ऊपर का वीडियो बना लेते होगे। भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ऊपर का, भाई मेरा सेटअप ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ। अगर यहाँ से ऊपर का कैंडल सही क्लोज बात है करता सर, तो मैं सही कॉल बात है। बनाता, मैं कॉल का हेलो। वीडियो अपलोड करता। हाँ,
अच्छा सर, ये तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हम एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है डेली। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नहीं है लाइफ लाइन जरूरत। यूज करो, लाइफ टाइम यूज करो, ठीक है। इसे एक बार ड्रॉ कर लें बस, हमें तो मार्केट देखना है बस, और अपने बस कॉल बस पुट और कॉल लगानी है बस। बस बस ये करते रहो, विश्वास करो, आपका प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है ना। पहला और मैंने बैंक समझा। निफ्टी में क्या रहेगा? बैंक निफ्टी में मत करना, ठीक है। 150 से लेके 200 के बीच में रहेगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस ही इतना रहता है ना, 30 40 दे नहीं पाओगे, बहुत वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि उसमें दो ही बैंक्स रहते हैं, आईसीआईसी एचडीएफसी, उसको हिलाना बहुत इजी होता है। लेकिन निफ्टी में क्या होता है, इसमें क्या रिलायंस होता है, टाटा होता है, ये सब टाटा और हेल्थ सेक्टर, आईटी सेक्टर वगैरह सब मिला के रहता है, तो सबको हिलाओगे तब जाके निफ्टी हिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी को दो दो सेक्टर हिला दोगे, हिल जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी में ना करके निफ्टी में करना, अगर आपको सुटेबल करना है ट्रेड। तो उसमें देखो क्या होगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको अगर ट्रेड मिलेगा ना, तो उसमें ऐसा मिलेगा, मार्केट मान लो यहाँ पे जाएगा तो ऐसे ऐसे करके मिलेगा, ऐसे ऐसे करके फिर नीचे जाएगा, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा ट्रैपिंग में फंसोगे। लेकिन निफ्टी, वही निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी ये चीज करेगा, निफ्टी ये चीज करेगा। तो ये चाहिए कि वो चाहिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यस सर। और एक तो मैंने रूल बता दिया, ये अगर आपको, मतलब मैं चाहूंगा कि आपका एकदम से ही लॉस ना हो, आप चाह के भी लॉस ना कर पाओ। पहला ये सेटअप, एक पहला रूल ये है टाइम का। दूसरा रूल क्या है मैं बताता हूं। देखो, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी डाटा आपको नहीं बता सकता कि अगले मिनट मार्केट कहां जाएगा, ठीक है ना। अगला डाटा 2 मिनट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पर विश्वास ना करके कैंडल्स को विश्वास करो, कैंडल्स सब बता देते हैं। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। दोनों के डीमेट अकाउंट में 5,000 रुपया है, ठीक है। दोनों के अकाउंट में कितना है, 5,000 रुपया पड़ा हुआ है। अब ये क्या करता है, ये एट द मनी लेता है, मतलब जितने पे मार्केट चल रहा होता है उतने का ये ले लेता है। और ये क्या करता है, ओटीएम बाय करता है, मतलब थोड़ा सस्ता वाला बाय करता है। लेकिन 18,150 180 है, तो वो क्या करे, एक 18,300 वाला ले लेगा, मतलब सस्ता वाला ले लेगा। जहां इसको एक लॉट 5,000 का पड़ रहा है, 4,000 का पड़ रहा है, तो इसको 2,000 का। समझ गए ना आप लोग। अब सर देखो, रिपीट, सर रिपीट। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसमें क्या होता है, दो बंदे रहते हैं, ए और बी। ए क्या करता है, इन दोनों के डीमेट अकाउंट में 5,500 रुपए पड़ा है, दोनों के डीमेट अकाउंट में, ठीक है। ये ए क्या करता है, वो एटीएम लेता है, बी क्या करता है, ओटीएम लेता है। तो दोनों में फर्क क्या होगा ट्रेड लेने में, देखना। और ये कहानी इन दोनों की नहीं है, आप लोग की कहानी में बता रहा हूं। देखो ए क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेड लेगा, यहाँ पे उसने कॉल पोजीशन मारा। अब यहाँ से हल्का सा मार्केट नीचे जाएगा, उसका 800 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे रुकेगा कि भाग जाएगा, रुकेगा। रुकेगा। अगर 5,000 में से 800 का लॉस हो रहा है तो वो रुकेगा। नहीं, 5 वो फिर ज्यादा हो जाएगा उसके। ठीक है ना, वो आप कैपेसिटी समझो ना भाई, अंबानी के लिए भाई 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ नहीं, लेकिन हम लोग के लिए बहुत है ना, वो सोच के समझो ना आप, मैं क्या बोलना चाह हाँ रहा हूँ, सर। ठीक है। अब 5,000 जिसके अकाउंट में है और 800 का लॉस दिखेगा, तो वो कभी रुकेगा नहीं ब्रदर, ठीक है। वो यहाँ से क्या करेगा, भाग जाएगा। भागेगा। भाग जाएगा। अब वो फिर से अगर मार्केट ऊपर आया, अब वो क्या करेगा, फिर से री एंट्री करेगा, कहेगा मेरा पोजीशन पे फिर आ गया। अब वहां पे लिया, अब वो ऊपर चला गया मार्केट, अब यहाँ पे उसका 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे रुकेगा कि भाग जाएगा, भागेगा। निकल जाएगा। क्यों, अब वो क्यों निकलेगा, प्रॉफिट में क्यों निकलेगा, क्योंकि 1,000 का पुराना प्रॉफिट हो कवर रहा हो है जाएगा। और उसका 800 का लॉस रिकवर हो चुका है, और प्लस 200 का उसको प्रॉफिट दिख रहा है। तो उसके जो दिल होता है ना, दिल में जो धक 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 होता है, वो मार्केट जो कराता है आप लोगों से, वो निकाल देगा उसको, मार्केट उसको निकाल देगा। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अब उसको आएगा लालच, कहेगा मैं यहाँ पे निकल क्यों गया यार, मेरा प्रीमियम यहाँ पे 25 का था, यहाँ पे 60 का हो गया। ये वो सोच के क्या करेगा, नीचे आने का इंतजार करेगा। अब वो यहाँ पे फिर से ट्रेड ले लेगा, उल्टा पुल्टा ट्रेड लेने लगेगा, ठीक है। जबकि 200 का प्रॉफिट में है। अब वो मार्केट क्या करेगा, हल्का सा मार्केट ऊपर जाएगा, धाड़ धाड़ धाड़। अब उसका यहाँ पे 4,000 का लॉस हो रहा है, 4,500 का लॉस हो रहा है, फिनिश, टाटा बाय बाय गया। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा और टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। ये होता है ओटीएम लेने का, जो कि ट्रेड लेते ही जिसका धक 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 करने लगे ना, वो कभी प्रॉफिट नहीं कर सकता।
ठीक है, क्योंकि उसको अब मार्केट कंट्रोल करेगा। लेकिन अब ओटीएम वाले का देखना, ओटीएम वाले के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे ओटीएम वाले ने यहाँ पे कॉल लिया, ठीक है, तो सर हमें ट्रेड क्या लेना है, आउट द मनी लेना है या इन द मनी लेना है? बता रहा हूँ। अब मैं आपको दो बंदे बता रहा हूँ, एक हेलमेट पहनता है, एक हेलमेट नहीं पहनता है। तो आप तो अब हेलमेट वो पूछ रहे हो कि सेफ भी तो रहेंगे, कौन सा वाला काम करें हम, वो वाला बोल रहे हो ना। तो जैसे सेफ तो रहेंगे कि हेलमेट पहनेंगे। हाँ, तब रुको ना, पहले देख लो ना। अब दूसरा बंदा क्या करता है, अब इसने क्या किया, ओटीएम लिया, सस्ता वाला लिया, जिसमें प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है। अब यहाँ पे नीचे गया मार्केट, अब उसका यहाँ पे 200 का लॉस हो रहा है, वो निकलेगा या भाग जाएगा, मतलब खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा। रुकेगा। वो वो रुका तो वेट रहेगा, करेगा। ठीक है। 5,000 में 200 उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब वो यहाँ से रुका रहेगा, अब मार्केट यहाँ पे जाएगा, अब उसका कट टू कट चल रहा है, वो तो बैठा ही रहेगा। अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे उसका 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो रुका रहेगा कि भाग जाएगा। अब निकल सकता है वो। नहीं नहीं नहीं, अब 5,000 में 500 भी कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, वो भी रुका रहेगा। अब ऊपर जाएगा, नीचे होगा, अब इसका 200 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी रुका रहेगा बंदा, क्या करेगा, रुका रहेगा। अब यहाँ पे जाके उसका 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो निकलेगा, है कि नहीं। अब भाई अब तो एक डिसेंट सा हो गया ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि 5,000 का कैपिटल था और मतलब 1,500 बन गया, मतलब ठीक है मैं निकल जाता हूँ। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो बी वाला है, अगर लगातार ये 2 महीना ऐसे कर ले, ये 50 पॉइंट अगर कैप्चर कर ले, चाहे ये 200 का ही प्रॉफिट कर रहा हो, लेकिन 50 पॉइंट कैप्चर कर ले, तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ट्रेड लेने के लिए। हाँ, ये तो होगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग पहले ट्रेड पे प्रॉफिट के लिए ना भागो। ये जो मैं सेटअप बता रहा हूं, इसके लिए आप वेस्ट कर दोगे। ये सेटअप इतना प्रीवियस, मतलब इतना अच्छा सेटअप है, इसको आप वेस्ट कर दोगे एट द मनी लेके। मतलब जितने पे कल ले रहे थे, अगर कल भी जाके उतने पे लोगे तो मेरा सेटअप समझो वेस्ट हो गया। इसके लिए क्या करना है आपको, ब्रेक मार मार के चलना, मतलब धीरे चलना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, ओटीएम बाय करना है। और अगर देखो ओटीएम बाय अगर बी वाला करेगा, अगर यहां से यहां जाने में 6 घंटा लग गया, तो प्रीमियम डीके तो दबा के हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था 500 का प्रॉफिट, वो यहाँ पे जाकर 200 का भी नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके हो चुका होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि अगर आज फ्राइडे है तो भी आपको नेक एक्सपायरी का ही ट्रेड लेना है। अगर आज वेनेसडे है तो भी नेक एक्सपायरी, मंडे है तो भी नेक एक्सपायरी, ट्यूसडे है तो भी नेक एक्सपायरी, और थर्सडे है आज तो भी नेक एक्सपायरी में ही ट्रेड लेना है। सेम एक्सपायरी में आज के बाद हाथ जोड़ लो कि आपको ट्रेड लेना है। कैसे, देखो ये ऑप्शन चैन है, 18 मई है, ठीक है, 18 मई है, हमको क्या करना है, 25 मई का ट्रेड लेना है, ठीक है। 25 मई का सेम का नहीं लेना है, ठीक है। मेरा एक सवाल है। जी बोलिए, एक मिनट बस रुक जाइए, ठीक है। अब देखो 25 का में लेना तो 18 मई का चाहिए, लेकिन 25 मई का लेना है। अब देखो 25 मई का कौन सा लेना है, ये जो 30 के नीचे जितने भी है ना, वो वाला लेना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आज का मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक स्टार्ट किया है कि अगर मेरे जितने भी मतलब ये टारगेट हिट हो रहे हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं प्रॉफिट वगैरह तो दिखाते नहीं, तो मैं ओरिजिनल तो प्रॉफिट नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया है, एक छोटे से डीमेट अकाउंट में मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूं। तो उसमें देखना मैं कौन सा एक्सपायरी में 0.5 यहाँ से पुट पोजीशन है, और ये टारगेट होने वाला है। हाफ टारगेट मिल गया है, कुछ निकलने की जरूरत नहीं थी। हाफ टारगेट के लिए इंतजार करना है, हल्का सा ऊपर गया निकालने के लिए, और मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। अब इसमें आप लोग देखना प्रीमियम मैंने कौन सा चूज किया है, देखो इसमें कौन सा है, निफ्टी मय, मतलब ये होता है कि मतलब एंडिंग वाला। हाँ, इस जो मंथ भी का आने वाला एंडिंग, है। ठीक है, Yes. इस मंथ का एंडिंग वाला। अब इस मंथ का एंडिंग वाला मान लो कि ये था 25 मई का था, ठीक है। अब 25 मई का हमने ट्रेड लिया। अब इसके फायदे क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। मार्केट का एक सीक्रेट है, मतलब मेरे को वर्क करता है, बहुत से लोग को नहीं पता, एक हैक होता है, आप लोग को मैं बताता हूँ। एक ये सेम एक्सपायरी का ट्रेड है, और ये नेक एक्सपायरी का ट्रेड है। दोनों में फर्क क्या है, आप लोग के साथ भी होता होगा। अगर आपने ऐसे कॉल लिया, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे हल्का सा भी नीचे आया ना, आप लोग का पूरा प्रॉफिट चला जाता है। या अगर आपको यहाँ पे 1,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 200 का लॉस स्टार्ट हो जाता है।
और वापस यहाँ पे जाता है तो जितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था यहाँ पे नहीं होगा, अब वो यहाँ पे जाके होगा। और वापस अगर नीचे आ गया, यहाँ पे भी आ गया और लिया आपने यहाँ पे था, तो यहीं से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है सर। ठीक है। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का लोगे तो क्या फायदा है मैं बताता हूँ। देखो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट हो रहा है आपका 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर नीचे आया मार्केट तो आपका इधर भी आपका 1000 का ही होगा। और ऊपर गया तो यहाँ पे आपको लग रहा है 1000 का होगा, नहीं, यहाँ पे आपको 1100 का होने लगेगा। और ऊपर गया और यहां से नीचे आया तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कट टू कट होगा? कट टू कट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट में रहोगे। अब इसके बाद यहां से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो जाके ट्रेड करना है अगले एक्सपायरी में, फिर पता चलेगा। और कोई भी रिटेलर इतना दिमाग नहीं लगाया कि नेक्स्ट एक्सपायरी का जाके लो। वो जितने भी रिटेलर होते हैं, इवन आप लोग को ही मैं चैलेंज देता हूँ, आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग में से कितने लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेते हो, बताओ। मैं तो नेक्स्ट में ही करता हूँ सर सिर्फ एक बार लिया है, उसमें 50 ठीक का है, प्रॉफिट। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं लेता भाई। देखो सस्ती चीजें सबको अट्रैक्ट करती है, महंगी चीजें नहीं करेगी। बस दोनों में फर्क क्या होता है, ये 2000 का मिलेगा, ये 4000 का मिलेगा, बस दोनों में फर्क यही है। और ऊपर सर एक नीचे बार वो ऑप्शन चेन का दिखाओ सर, देखने का। देखो ये ऑप्शन चेन है, मान लो कि आपका 20 पॉइंट का एसएलइट होता है और आपने लिया एट द मनी। एट द मनी पे डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा हमें ये बताता है कि अगर मान लो आपका बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागेगा तो आपका प्रीमियम वाला कितना भागेगा। आपका प्रीमियम अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी भागता है तो प्रीमियम भी 100 पॉइंट भागता है क्या? नहीं नहीं ना, वो क्यों कम बहुत भागता है? क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता है। मान लो ये एट द मनी है तो आपका अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागेगा तो ये 48 पॉइंट भागेगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागेगा तो ये वाला स्टैक पे लिए रहोगे तो आपका 40 भागेगा, ये वाला लोगे तो आपका प्रीमियम 26 भागेगा। ठीक है, तो अब इस पे एक फर्क क्या है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो मान लो कि आपका, आपने दो बंदे हैं ए और बी, एक ने क्या किया एट द मनी लिया, एक ने क्या किया आउट ऑफ द मनी लिया, ये वाला 18400 लिया, एक ने क्या किया 18250, और दोनों का 20-20 पॉइंट का एसएलइट हुआ पूरे दिन। तो एट द मनी वाले का कितना लॉस होगा, इसका डेल्टा कितना है 0.48, तो 20 पॉइंट का एसएल हो गया और इंटू कर देंगे 0.48। ठीक है, इसको इजिकल टू कर देंगे और इंटू कर देंगे 50 से, इसमें आपका लॉस होगा 480 रुपए का, इसका लॉस होगा पर लॉट। और लेकिन अगर जो ये था 18400 ओटीएम वाला, उसको भी 20 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा। इसमें तो किसी को भेदभाव नहीं करना, गरीब और अमीर यहाँ पे कुछ नहीं होता, उसको जितना एसएल देना पड़ेगा हमको भी उतना ही एसएल देना। ठीक है, अब यहाँ पे 20 पॉइंट का है, लेकिन इसका डेल्टा चेंज हो जाएगा, इसका डेल्टा 26 हो जाएगा, 0.26 इंटू 50। अब इसका कितना हो गया 260 रुपए। अब वही वाली बात होगी ना, वो वाली बात क्या बोलते हैं, 800 वाला लॉस और 200 वाला लॉस, वो वाली बात होगी। तो जब तक आप लोग को सेफली ट्रेड करना है, प्रॉफिट भी कम होगा, ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें प्रॉफिट से आज तक आपका प्रॉफिट हुआ क्या? ठीक है, आपको भी पता है कि आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, मेरे को भी पता है मेरा हो रहा है कि नहीं, लेकिन भाई अपने आप को, आत्मा को शांति देने के लिए कि हाँ मेरा पैसा भी बचा रहे और मैं सीखता भी रहूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग को बताऊं। और ये सेटअप से आप लोग का लॉस ना हो, जब तक आप 1-2 महीने सीखोगे। आपको ओटीएम बाय करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करना है और 30 के नीचे वाला डेल्टा लेना है, बस ये मेरा बात मानना आप लोग। ठीक है सर एक बार दोबारा मतलब थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा सा जल्दी मतलब एक बार पहले वाला समझा दीजिए जो शुरू में समझाया था ना आपने, 16,800 और 17,800 वाला। बस थोड़ा सा मतलब 2 मिनट में आप उसको जल्दी ब्रीफली समझा दीजिए, समराइज करके। बाकी सबको समझ में आया नहीं? सेटअप कैसा लगा बताइए। हाँ हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाली ये पूछना था कि ओटीएम में मीन्स कितना गैप में हम ले सकते हैं। लाइक अभी 18,000 मार्केट चल रहा है तो 18,200 या कुछ मत 300 करो आप, पहली बात तो प्रॉफिट के लिए जाओ ही मत। पहली बात, मैं क्यों ओटीएम बोल रहा हूँ, माइक बंद करिए। हाँ अब देखो, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि देखो रियल, आप बोलते, बहुत से लोग बोलते पेपर ट्रेडिंग करूंगा, पेपर, भाई पेपर ट्रेडिंग नाम का कोई चीज ही नहीं होता जिसमें इमोशन आपका जुड़ा ही नहीं है। वो किस बात का नाम भाई पेपर ट्रेडिंग, इसको पेपर ट्रेडिंग ही समझो, मतलब 2 रुपए आपका लगा है बस सीखने के लिए। असली पैसा इससे नहीं बनेगा, आपका असली पैसा तो एट द मनी लेने पे ही बनेगा। ठीक है, इसके बस इसके लिए है कि कुछ ऊपर नीचे होता रहे, आपका थोड़ा मोड़ा मतलब हार्ट बीट थोड़ा थोड़ा चलता रहे, और इसके मतलब इसके नीचे लो, और मेन फोकस करना है कि ये 50 पॉइंट कैप्चर करना है आपको। जैसे मैंने कहानी बताया ना इन दोनों की, प्रॉफिट के पीछे अभी नहीं भागना है। 2 रुपए का प्रॉफिट लो 50 पॉइंट लेने के बाद, लेकिन आप 50 पॉइंट लो, इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाद में आप एक लॉट की जगह 100 लॉट लगा दो। ठीक है, वही ओटीएम। हाँ जैसे बता, आपने टाइमिंग एक दिया था कि 10 से 11:30 के बीच में ये ट्रेड करना है। ये बस 2 महीने के लिए।
हाँ ओके, मैं ये समझ गया, लेकिन हमें ये बताइए आप कि इतना देर में मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? टारगेट के लिए मैंने नहीं टाइम दिया है, एंट्री के लिए टाइम दिया है। अच्छा, एंट्री का है वो टाइम है सिर्फ? हाँ, मैं और एंट्री तो मतलब शायद मान 3 बजे मिले, 10 बजे लो एंट्री, अच्छा 3 बजे जाके 50 पॉइंट दे, 60 पॉइंट दे, बैठे और रहो, मतलब हमारा प्रीमियम टिकट बैठे, तो होगा नहीं। नहीं प्रीमियम दिखे तो नहीं होगा, वेट हाँ करते रहना है, मतलब बस हाँ, यही आपको मैं एंट्री जानना के लिए चाह रहा मैंने था। बोला है, एग्जिट के लिए नहीं बोला है। ये नहीं कि हम्म, आपको 11:30 आ रहा तो आप एग्जिट मार दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है भाई 12 बजे बाद मार्केट चलता ही नहीं, वो भी भाई बहुत बार नहीं मोमेंटम पे वो, देता है। हाँ मोमेंटम तो होता है, 12-15 का बस एक आप समझ ट्रेड है गए ना, वो। एंट्री के लिए मैंने बोला है, एग्जिट के लिए नहीं बोला और मैंने। एक मेरा और सवाल है कि मान के चलते हैं कि जब निफ्टी में देखते हैं किसी किसी दिन, मतलब अधिकतर दिन निफ्टी में 10 दिन में मतलब 3 दिन दिख ही जाता है कि जब मार्केट 30 पॉइंट या 40 पॉइंट के अप्रॉक्स में ही रहता है, हाँ, तो ये उस वाला दिन क्या दिन है, करें? उस दिन लॉस करवा लो, क्या करोगे? तो उस दिन मतलब लॉस करा ले? हाँ, हाँ हो सकता है। तब अब ये नहीं दिन भर लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, अब ऐसा दिन नहीं आता। मैं इसीलिए तो मैंने, अगर जितना भी साइडवेज रहा वो 50 पॉइंट दे ही देता है, 50-60, ठीक है, कुछ तो लेके हाँ जाओगे ही जाओगे, ठीक है। 40, हाँ वो तो देता अब ही है, मान लो देता है। एक दिन साइडवेज हुआ था, रुको दिखाता हूँ किस दिन हुआ था। मैं झूठ परसों नहीं का? बोलूंगा भाई, मैं भी एक नहीं नहीं ट्रेडर हूँ, नहीं, मेरे साथ पिछले, भी होता है। देखो जैसे ये हाँ वाला ये दिन है, ठीक है, ये वाला दिन, पिछला दिन मतलब 3 दिन पहले का हाँ मंडे? ये वाला दिन है, ठीक है, 11 मई का है। अब इस यहाँ से जो मार्केट खुला, अब इसी में रह गया, इसी में रह गया। अब मान लो कितना पूरा दिन कितना मोमेंटम किया, बस 40 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया। अब उस दिन तो ऐसा दिन ही आ जाएगा कि किस दिन मान लो किसी का मतलब गुजरात का, कर्नाटका का कोई रिजल्ट आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, अब उस दिन मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है क्या होगा क्या नहीं। अब भाई वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा, क्योंकि ये ऑप्शन बार के लिए बना ही नहीं है, मार्केट साइडवेज ऑप्शन बाय के लिए होता है नहीं। वो जब तक मार्केट ऊपर नीचे ना करे, बायर्स का पैसा नहीं बन सकता, चाहे कोई भी सेटअप ले आके दे दो मुझे। सर ये फिर आप भी भी मानते होगे, ठीक कितने है। तो ट्रेड्स लेनी चाहिए आपके हिसाब से? 3-4 मैक्सिमम? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मैंने टाइम किस लिए दिया आप लोग को। अगर मान लो कि मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, तो पहली बात तो देखो 10 बजे का आप इंतजार करोगे, ठीक है। यस क्या तक सर। इंतजार करोगे? 11:30 बजे तक करोगे। साढ़े ओके। ग्यारह बजे तक किया, कितना लॉस कर लोगे इसमें? यहाँ पे एंट्री लिया आपने, अब आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आप बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, और इधर जाके फिर एग्जिट कर दिया, कट टू कट आप एग्जिट हो गए। बस यस आपका तो सर। यहाँ टाइम ही हट गया, 12 बजने वाला है, आपको लेना ही नहीं है। अब कब लोगे? 1:30 के बाद, 1:30 के बाद लोगे। एक कॉल लिया, आपका तो लॉस ही नहीं हुआ, कट टू कट आप फिर निकल गए। सर वो एक आपका बार लॉस नहीं होगा, चाहे हेलो साइडवेज भी हो जाए उसमें। मत सोचो कि आपका लॉस होगा, आपका लॉस नहीं होने वाला हेलो है, ठीक है ना। हेलो जी यस हाँ, सर। हेलो आपको ट्रेड ही इसके अंदर ही करना था, इसके अंदर एक ट्रेड मिला है आपको, और इसके हेलो अंदर आपको एक ट्रेड मिला है। हाँ बोलिए। सर एक बार जो शुरू का आपने बताया था ना, जो मैंने बोला था 17,800 सोलह बताता हजार हूँ आठ बताता सौ हूँ। का फिबोनाची जो हम करते हैं, वो एक बार ड्रॉ करके दिखा दीजिए बस। वो ये मैं बाद भाई में बता बोलना दूंगा, चल, ठीक है। वो कॉम फिर से बताना भाई, थोड़ा वो हो जाएगा। मैं परसों क्लास लूंगा इसका फिर से, तो आप फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऊपर ऊपर बता देता हूँ थोड़ा मोड़ा, ठीक है। हाँ हाँ बस रिपीट हल्का 1 मिनट के लिए कर दीजिए आप, एक तो बार 1-2 मिनट रिकैप करवा दीजिए पूरा हाँ प्लीज। ठीक हम है। बस। देखो, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक 18,800 लेना है, ठीक है। 18,800 पे एक लाइन लेना है। अठारह, 17,800। अरे हाँ यार, वो 17,800 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ये दो है, आप 800 पे लेना है, ठीक है। अब हमने 17,800 ले लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 63 पॉइंट ऊपर लेते जाना है, लाइक 63 पॉइंट, ठीक है, 63 इधर पॉइंट। मार्केट भागेगा, उधर 63 पॉइंट करके ऊपर। हाँ, ऊपर ऊपर लेते जाना है, ठीक है। मान लो कि यहाँ से 63 पॉइंट लिया आपने, ये 63 पॉइंट, अब ऊपर 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, ऐसे ऐसे करते करते लेते जाना है, ठीक है। अब मार्केट, नीचे में हटा दें। हाँ अब बस, अब इसके बाद क्या करना है, 63 लेते जाना है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद सीधे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे इसके नीचे जाए तो पुट ले लेना, इसके यहाँ पे आए तो कॉल ले लेना, यहाँ पे आए तो पुट ले लेना। अगर गलती से इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया तो फिर कॉल की साइड चले जाना, ठीक है। 1 मिनट और सर। सो ये जो टाइम, ये 63 का जो बनाएंगे, ये कितना मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाएंगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि एक भाई करना हमें 1 मिनट में ही ट्रेड है, सब कुछ 1 मिनट करना है, लेकिन 1 मिनट पे आप अब 17,800 पे, अगर हम 17,800 ये हम तो लेके बहुत जाए ज्यादा हो तो जाएगा, बहुत बहुत नीचे गैदरिंग खींचना हो पड़ेगा, जाएगा। ऐसे खींचना पड़ेगा, खींचो खींचो खींचो, क्या फालतू में ये तो खींचोगे, इसके लिए मैंने बस वो किया है, ठीक है। ठीक है, अब नहीं नहीं उससे कोई सर, मैं मतलब तो नहीं है, वही 5 मिनट कर पे रहा करो चाहे 10 मिनट, बस थोड़ा बड़ा दिख जाएगा चार्ट, उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा बनाना, ठीक है। था। ओके।
अभी मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, हम्म, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। पास में वो लिख दीजिए ना, ट्रेड लेना है, मतलब ट्रेड वो ऐसे करके। अरे इतना तो समझ ही जाओगे यार, आप भी ट्रेडर हो, है कि नहीं। नहीं नहीं, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन वो स्क्रीनशॉट देख के समझ नहीं आएगा तब बाद भाई का। नोट नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो भाई। देखो अगर किसी को इतना चीज मैं तो मस्त वाली, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस, फिर भी। नहीं किसी को तो इतना इतना मस्त चीज मिल रही है ना, तो वो पागल होके कुछ भी करके याद कर लेता है। मेरे साथ से तो होता है ये। देखो पहला चीज क्या है, अपन को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 1 मिनट यार, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है लाइन। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है लाइन, ठीक है। तीसरा क्या करना है, आपको नेक एक्सपायरी का ट्रेड लेना, ठीक है। नेक एक्सपायरी का ट्रेड लेना, वो भी ओटीएम लेना, ठीक है। ओटीएम लेना है आपको, ठीक है। आओ आप ओटीएम ये थोड़ा आउटकम हटा दीजिए ना, ये टेक्स्ट जो हटा दिए थोड़ा साइड में कर दीजिए। 1 मिनट यार, 1 मिनट, ठीक है। वो ओटीएम में करना है, आउट द मनी। हाँ ओटीएम में लेना है, इन द मनी नहीं लेना, आउट ऑफ द मनी लेना है। आप कंफ्यूज हो गए लग रहा है थोड़ा सा ना। टाइमिंग का हाँ ध्यान रखना, टाइमिंग का 10 बजे से लेके 11:30 तक, ठीक है। और सेकंड टाइमिंग फ्रेम है जीरो 1 पॉइंट टू। फाइव और 0.7 वाले सेटअप में तो इन द मनी ले सकते हैं ना। उसमें भी यही अप्लाई करना है, ठीक है। हेलो उसमें भी हाँ ओटीएम सर। हाँ, भाई, उसमें भी नेट सेम फ्लोटिंग वाला कितने पे लेना पड़ेगा? 30 के नीचे, डेल्टा जिसका 30 के नीचे हो, ठीक है। अच्छा। हाँ ये सर। दोनों में सेम अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों आप लोग के लिए नया नया है, इसके लिए, ठीक है। उसमें भी लॉस ना हो आपका, मैं तो इतना ही चाहूंगा भाई मेरी तरफ से, ठीक है। सर जैसे आपने जो रिलीज बताए थे ना अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब वो रिलीज चेंज होगी मतलब डाउन साइड में, तब भी ये 63 पॉइंट काम ही करेगा या फिर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे उसका? हमेशा हमेशा। जैसे मान लो आप जैसे ये जो रिलीज चेंज हुई एक और इसको मतलब छोड़ के इससे पहले वाले से अगर बताओ तो वो 63 पॉइंट्स से आएंगे तब भी? तब भी बस देखो, आपको एक लक्ष्मण रेखा मैंने बता दिया 17,800, ठीक है। अब 17,800 के ऊपर 63, 63, 63, 63 और नीचे जितना जाए, चाहे अगर 18,000 पे चल रहा है, अगर निफ्टी 1,000 पे भी आ जाए तो भी आपको 63 लेते जाना है, ठीक है। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जब ये रैली थी नहीं ना, जब रैली बनी नहीं थी तब 63 पॉइंट थे या फिर पॉइंट चेंज हुए थे उस टाइम? उन्होंने निकाला है वो 63 पॉइंट की निफ्टी में मूव करता है। हाँ नहीं, वो वो तो मैं मैं 3 साल का सर सर मतलब रिसर्च का जो भी समझो। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जब ये रैली नहीं थी ना तब 63 पॉइंट्स थे या फिर पॉइंट्स चेंज थे? अब वो तो थोड़ा सीक्रेट वाली बात होगी ना। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ ना सर। जैसे मान लो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब ये रैली चेंज हो जाएगी तब भी ये 63 पॉइंट नहीं रहेंगे या पहले फिर हमें 63 नहीं था, जैसे पहले जैसे हाँ। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि वो हमें पीछे वाला हाई देखना है, जैसे अब जब ये रैली चेंज होगी तब भी तो हाई चेंज लो चेंज हो जाएगा, फिर हम नहीं उस नहीं लो नहीं, के हिसाब तब से नहीं होगा। देखेंगे। वो बस एक एग्जांपल दिया कि मतलब कैसे बताऊं आपको, लेना 63 ही है, लेकिन कुछ बताने के लिए कि हाँ, मतलब कैसे बताऊं यार, वो 63 निकला कैसे, वो बताने के लिए मेरे को वो समझाना पड़ा, एक एग्जांपल देना पड़ा, मैंने कैसे निकाला, ठीक है। समझिए ना आप। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो एक बार के लिए जो रैली है ना आप उसको भूल जाओ, एक बार रैली के लिए भूल जाओ, उससे पहले वाले में आप कैसे पॉइंट निकालोगे? आपको क्या करना है उससे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, वो मतलब जैसे आपने हाई हाई देखा, जैसे आपने देखो कहा नहीं आप बोल रहे 17, हो कि सुनो ये सुनो वाला सर, नहीं होता, आपने ये सुनो आपने कहा 17,800 का हाई लेना है, मान लो हमारे पास ये नहीं ये था, वाला मान लो और मैं ये वाला अपना, हाई ले लिया मैंने। अच्छा फिर ये ले लेता ना, यही पूछ हाँ रहा हूँ मैं। फिर ये वाला हाई ले लिया मैंने। हाँ अभी हाँ, बस करंट में ये चल रहा है, तो ये वाला ले लिया है मैंने, ठीक हाँ है। यही पूछना था। उससे कोई मतलब नहीं, अगर ये फॉलो करोगे ये फॉलो करोगे, उससे कोई मतलब नहीं रहने वाला, ठीक है। बस ये कि नहीं शायद 63 पॉइंट का डब्बा होना चाहिए, हाँ। नहीं, उस रैली से जब आपने पीछे वाला बताया ना, पीछे वाला रैली जो, उसमें शायद हाँ पॉइंट चेंज हो गया ना फिर उसके बाद में। हाँ, उसमें पॉइंट चेंज थे।
हाँ, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरे को चेंज नहीं करना है, वो एक ही फिक्स करना है, एक ही फिक्स करके रखना है। पहले मैं अच्छा। इसमें और इसमें चेंज करता था, इसीलिए तो मैंने आप लोगों से थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, मतलब खुद को लॉस करवाया, मतलब आप लोग को इससे नहीं आने दिया कि आप लोग जाके लॉस करो। बैक टेस्ट करके सब कुछ करके मेरे को पता चला कि नहीं, एक फिक्स कर लो तो एक ही फिक्स करके रखो। हाँ, इसीलिए मैं ज्यादा क्योंकि सर, डिटेल में नहीं बता रहा हाँ, हूँ, क्योंकि आप लोग जाके 63 कुछ। 63 पॉइंट्स वाली जो नंबर है वो तो इस रैली के बाद में बना है ना, मैं इसीलिए कंफ्यूज था सर, ये तो इस रैली के बाद बना है, तो उस रैली से पहले से कोई अलग पॉइंट्स थे। हाँ, इस रैली के बाद भरना, ठीक है। तब उस वो मैंने हाँ, क्यों बताया, क्योंकि उस रैली का मैंने अब पहले क्या करता था, हर हाई लो पे जो नया नया बनता था मैं नया नया लेता था, ठीक है। यही यही अब मैंने क्या यही किया कि यही चीज। अब मेरे को दिमाग में आ गया कि नहीं, मेरे को एक पे ही फिक्स रहना, ठीक है। हम्म। आप लोग, मैंने इसलिए नहीं बताया कि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, आप लोग जाके फिर गलती से कभी कभी ये वाला हाई ले लोगे, फिर गलती से कभी नहीं नहीं, आप मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे मान लो मार्केट डाउन साइड मूव करने लग जाए, अब हम पॉइंट्स कौन सा लेंगे भैया, तो फिर आप नहीं नहीं, बताओगे या फिर तब हमें खुद को निकालना पड़ेगा ना 17 पॉइंट। जाएगा, इसके नीचे। अरे भाई एक बार में एक ही बोलो यार। चलिए आप, तभी हो हाँ जाएगा। 17,800 रजिस्टर में हम लोगों के लिए निफ्टी का रेजिस्टेंस कुछ भी हो, वो उससे मतलब नहीं है। अभी 17,800 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर से हाँ, 63, उसके नीचे से 63, ऐसे बस पॉइंट कम तक जाना है। अब बस बस वो वही है। हाई लो ब्रेक करे, हाई अरे लो मेरे ऊपर जाए भाई नीचे जाए, थोड़ा वो सा, उससे मतलब नहीं है। अरे यार थोड़ा सा वॉल्यूम को यार हल्का सा पीछे करके बोलो यार, कुछ समझ में नहीं आया क्या क्या बोल गए। चलो कोई ना, एक्साइटेड हो गए बंदे, चलो चलता है। चलो ठीक है ना, बाकी लोग समझ गए ना। यस सर। एकदम भाई एकदम। ठीक है। तो हम कॉन्टेस्ट सेट करेंगे कल। अरे कल क्या, आज ही जाके रात में बैठ जाओ आप, मैं तो चाहता हूँ ये सब टेस्ट करो कि ये सब काम किया, कि बस मैं हेलो। ऐसे ही बोल आप लोग को बोल के चला गया। ये सब पे जाके टेस्ट करो, ये सब काम किया कि नहीं, ठीक है। मेरा एक और सवाल है सर, हेलो भैया। विपुल भाई। एक मिनट, हाँ अच्छा, बोलिए। रोशन जी पहले पूछ लीजिए आप। कह रहा हूँ ऑप्शन टेन देखना है कि नहीं? नहीं यार, ऑप्शन नहीं में देखना है भाई, कैंडल स्टिक देखना है देखना सिर्फ। है। बस स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए देखना है, ठीक है। अच्छा। हाँ, और और आप बनारस आ गए हैं? अभी नहीं आया। हाँ, और फिर ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहे थे? ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहे थे आप? ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा था यार, बैंक निफ्टी जा रहा था। अब देखो, बहुत से अभी मार्केट ट्रेंड में है, बहुत ऊपर भाग रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि क्यों भाग रहा है। लेकिन आप वन डे टाइम फ्रेम खोलोगे, ये एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ऐसा। अब इसमें देखो, एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये सब भी आप देखा करो, कभी 2 दिन पे 4 दिन पे सब देखा करिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से अप ट्रेंड था, यहाँ से डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप डाउन। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट करके ऊपर भाग रहा है कि नहीं, अभी हाँ भागता ही सर। रहेगा। हाँ, ये भागता ही रहेगा। अब वैसे पता नहीं है भागेगा कि नहीं, लेकिन होता है ना, चैनल के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है तो अज्यूम कर सकते हैं। और इसमें भी 0.7 लगा सकते हैं, जिसने 0.7 वाला सेटअप पड़ा है, देख रहे हो आप लोग। और हाँ विपुल भाई, एक भाई। बार 0.7 का वो 0.5 कैसे निकालते हैं, वो एक बार दिखा दीजिए ना यहीं पे। सर स्टॉक नहीं में बता दो ना प्लीज अरे सर। जिसने 0.7 सेटअप देखा था, हेलो, हाँ सर। हाँ भाई। ये वन डे का टाइम फ्रेम है, देख रहे हो यहाँ मार्केट कहां से रिवर्स हो रहा हाँ। है, देख रहे हो ना। यस सर। तो इसमें 0.5 कैसे निकाले? 0.7 तो निकाल लेंगे, वो हाई और लो मार्क किए, दो उसके बाद जीरो दो पॉइंट से सेवन क्यों निकाल दिए, मारे? 5 कैसे हाँ, निकाले? नीचे से ऊपर तक लेके जाओगे तो 0.5 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कि यस ये सर। कौन सा वाला पैटर्न बनाता है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कौन सा सिनेरियो बनाएगा आप, ठीक है, हमको इंतजार करना है। अब सर एक मार्केट बार की स्टॉक तो में यहाँ से यूज मार्केट करके ऊपर दिखाओगे जाएगा। क्या ये सेटअप? कौन सा वाला, 0.5 वाला। 0.5 और 0.7 वाला, कोई भी स्टॉक अब में, भी जैसे नहीं। रिलायंस हो गया, प्लीज सर। रिलायंस में दिखा दूं। ये हाँ जिसमें भी सर, आप दिखा रिलायंस में सकते हैं भी। दिखाइए। हाँ, इन्होंने बोला था इसमें दिखाना। अब जैसे इसको 5 मिनट सर का अगर टाइम। बड़ा पैसा बनाना है तो 0.7 ज्यादा काम आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो 0.5 में ही बनेगा। चलेगा। हाँ, 0.5 में कंसिस्टेंट मनी बना सकते हैं डेली का। 5 में ही बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक वी शेप दिख रहा है यहाँ पे रिलायंस में, यस सर। सर ठीक दो है। नीचे लो पॉइंट्स मिलने ही चाहिए। हाँ, लो पॉइंट मिलेगा तब ना, एक वी शेप मिलेगा तब ना।
ओके। एक यहाँ पे तो एक 0.7। एक लो लो अगर क्रॉस कर दिया, हाई हाई दो मतलब पहले वाला लो और नीचे वाला लो, अगर नीचे वाला लो लिए तो एक मिनट पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जितने लोग की आज पहली क्लास है ना, वो लोग कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। वो मैं 0.7 वाला सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है ना। सर अगर रिलायंस में 0.5 हाँ, वाला सेटअप लगाएं तो कैसे लगाएंगे? 0.7 वाला। 0.5 वाला रिलायंस के अंदर क्या अब कैसे मेरे लेंगे को नहीं पॉइंट्स पता वगैरह? ना रिलायंस अरे कितना वो भागता है, उन्होंने मैं कैसे बोला ना बता कि दूं। कितना भागेगा, नहीं, वो नहीं जैसे बोल आपने पाएगा। वो बताया ना, मतलब प्रीवियस हाई, उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ सर, जैसे 63 पॉइंट निफ्टी में मिला वैसे ही रिलायंस में। तो मैं कौन सा बताऊं, अभी 0.7 बताऊं कि सुनो, 0.5 बताऊं? अभी देख लो। जैसे 63 अभी अभी पॉइंट एक नहीं, अभी अभी इसमें आपने कॉल वाले बैठे हैं या पुट निफ्टी में वाले मिला बैठे हैं? वैसे रिलायंस में कितना पॉइंट मिलेगा इसमें वो पुट निकल वाले गया। बैठे हैं सर। ठीक है, अब एक एक करके बोलो। देखो, पुट वाले बैठे हैं और यहाँ से यहाँ करोगे तो टारगेट आ गया इसका, ठीक है। मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है? कहाँ से हुआ है? कौन सा सिनेरियो है? तीसरा है। यहाँ पे पुट लेना था और यहाँ बैठे रहना, यहाँ पे निकल जाना था, ठीक है ना। अब मैं 0.5 वाला दिखा देता हूँ इसी में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया और यहाँ पे एक हाई लो हमें ढूंढना है। कहाँ पे एक हाई लो है? हाई मान लो, इसको लो मान लो, ठीक है। मेरे को पता नहीं है ना कितना भागता है, लेकिन चलो देखते हैं। मान लेते हैं। कहाँ लेके जाने मेरा मित्र साहब, कहाँ लेके जाने? किसी को पता है रिलायंस कितना भागता है दिन में? नहीं सर। वाली बात होती है ना। मान लो आज का चार्ट ये वाला था, ठीक है। इसको हाँ ठीक है, हेलो। आपने तो किया है। ये देखो, आज मार्केट कहाँ पे खुला? यहाँ पे खुला। यहाँ पे पुट मारना था, ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगा, नहीं निकलना था। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एंड यहाँ पे आके आपको निकल जाना है। प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, ठीक है।